हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन अवर चैनल पंकज कुमारी मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज करेंगे 6.3। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। इन फिगर 6.39 ये इस क्वेश्चन की फिगर है। साइड्स क्यू पी एंड आर क्यू ऑफ ए ट्रायंगल आर प्रोड्यूस्ड 2 पॉइंट एस और टी। देखो ये जो साइड हैं ये हमने ऐसे प्रोड्यूस कर रखी हैं, आगे तक पी पॉइंट से लेकर एस तक और क्यू से लेकर टी तक रिस्पेक्टिवली। इफ़ एंगल एस पी आर, जो एंगल एस पी आर है वो कितना है 135 डिग्री। देखो ये एंगल गिवन है और ये एंगल गिवन है, तो हमें फाइंड करना है एंगल पी आर क्यू। पी आर क्यू ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है कि ये एंगल कितना है। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एंगल कहाँ पे बनेगा। देखो जैसे इसने बोला पी आर क्यू, तो जो बीच वाला अल्फ़ाबेट होगा एंगल उस पर बनेगा और जो आर्म होंगी वो ये दो आर्म होंगी। देखो यहाँ पे पी आर और आर क्यू ये दो आर्म बनेगी यहाँ से, तो एंगल बनेगा आर पे। हमने एंगल फाइंड आउट करना है दिस। अब हम करते हैं क्वेश्चन। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है, तो हम करते हैं आंसर फर्स्ट। इसके लिए हमें पता है कि गिवन ये है, ये एंगल दो गिवन है, हम इनके हेल्प से इस एंगल को निकालेंगे। यहाँ पे हम लीनियर पेयर को भी यूज करेंगे। देखो जैसे ये कोई लाइन है और यहाँ पे ये दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है, तो इनका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा, हम इस एंगल को फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन एंगल एस पी आर इज इक्वल टू 135 डिग्री एंड एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 110 डिग्री। ये हमें गिवन है दोनों। अब हम लिखेंगे वी नो दैट एंगल एस पी आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसका मतलब जो ये एंगल है और ये एंगल है इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। यहाँ पे रीजन आपको साथ में ज़रूर लिखना है। और हमें गिवन क्या है, जो एस पी आर है गिवन है 135 डिग्री प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब ये इधर जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 135 डिग्री और क्यू पी आर की वैल्यू आ जाती है हमारी यहाँ से 45 डिग्री। ये एंगल हमने फाइंड आउट कर लिया है, ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री। नेक्स्ट है हमारा, अब इस लाइन को लेंगे। देखो तो हम यहाँ से ये एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसका और इसका सम क्या होगा 180 डिग्री और ये 110 है, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो ये 70 आ जाएगा। तो हम इसके लिए लिखेंगे एंड वी नो दैट। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, एंगल टी क्यू पी जो ये वाला एंगल है प्लस एंगल पी क्यू आर, इसका सम क्या हो जाएगा 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर। हमने यहाँ भी लीनियर पेयर को यूज किया है और हमें ये पता है जो हमें एंगल दिया गया है सेकंड एंगल पी क्यू टी, जो हमारा ये एंगल क्या है 110 प्लस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से एंगल पी क्यू आर आ जाता है हमारा 70 डिग्री। दो एंगल हमने फाइंड आउट किए हैं। देखो ये एंगल आ गया हमारा 45 डिग्री और ये आ गया हमारा 70 डिग्री। अब हमें पता है, अब हम यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे। अब हमारे पास ये ट्रायंगल है, अब हम सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल जो 180 डिग्री होता है वो यूज़ करेंगे। यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या होती है वो 180 डिग्री। अब हमें यहाँ पे दो एंगल पता है, ट्रायंगल क्या है पी क्यू आर हमारे पास ट्रायंगल है और हमारे पास दो एंगल हैं, तो हम तीसरे को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं।
हम इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम करेंगे एंगल बाय सम ऑफ एंगल, या लिखेंगे बाय एंगल बाय ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी, ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है कि इनके जो तीनों के सम करते हैं एंगल्स का तो 180 डिग्री मिल जाता है। तो हम यहाँ पे ऐड कर देंगे तीनों एंगल्स को। तो तीनों एंगल हमारे क्या हैं, एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। देखो अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है पी क्यू आर और ये एंगल है हमारा 45 डिग्री, ये 70 डिग्री है, तो अब हमें ये फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल क्यू पी आर, और इनको तीनों को सम करेंगे तो 180 के इक्वल आएगा। तो हम यहाँ पे अब इनकी वैल्यू पुट कर देते हैं। जो एंगल हमारा क्यू पी आर है ये 45 डिग्री हमने फाइंड आउट किया है, और एंगल पी क्यू आर 70 डिग्री फाइंड आउट किया है। हमें फाइंड आउट करना है पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 115 प्लस पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ से एंगल पी आर क्यू आ गया हमारा 180 माइनस, क्या करेंगे 180 माइनस 115, ये आ गया हमारा 65 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे हमने ये स्टेप किया है। यहाँ से हमारा एंगल आ गया एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री, एंगल पी आर क्यू 65 डिग्री। यही हमने फाइंड आउट करना था कि ये एंगल आ गया हमारा 65 डिग्री। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। सबसे पहले हम लीनियर पेयर को यूज़ करेंगे, फिर अगेन हम लीनियर पेयर को यूज़ करेंगे, उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे ट्रायंगल की, और फिर हम यहाँ पे इस प्रकार से एंगल पी आर क्यू को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की फिगर है ये, और यहाँ पे हमें एक्स गिवन है और एक्स वाई जेड गिवन है। एक्स वाई जेड का मतलब होता है पूरा एंगल 54 डिग्री है, और हमें ये गिवन है कि वाई ओ और जेड ओ बाइसेक्टर हैं किसके, एक्स वाई जेड एंगल के और जेड एक्स वाई के, यानी कि जो ये एंगल है इन दोनों की ये क्या है, बाइसेक्टर है। यानी कि जितना ये एंगल है उतना ही ये एंगल है, इसी प्रकार से जितना एंगल ये है उतना ही ये है। बाइसेक्टर का मतलब यही तो होता है, जैसे देखो मैं बोल देती हूँ कि ये एंगल है, ऐसे कोई एंगल है तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देती हूँ, तो ये भी इतना ही होगा और ये भी इतना होगा। अगर ये 60 डिग्री है तो ये 30 डिग्री के होंगे दोनों। तो अब ये बोल रहा है कि ये इसका बाइसेक्टर है, तो ये पूरा एंगल 54 का है, तो ये इसका हाफ हो जाएगा। 54 का हाफ ये एंगल है और 54 का हाफ ये एंगल है। अब हम देखते हैं आगे। नेक्स्ट है फाइंड ओ जेड वाई। हमें क्या फाइंड करना है, ओ जेड वाई हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है, और वाई ओ जेड हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। हमें 2 एंगल फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, अब हम करते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, हम लिखेंगे आंसर 2। सबसे पहले गिवन लिखेंगे। गिवन क्या है हमारे पास, एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री एंड एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 54 डिग्री। ये हमें गिवन है, ये 2 एंगल गिवन है। अब हम आगे लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। देखो हमें, अगर हम पूरी एक्स वाई जेड ट्रायंगल को देखते हैं, ये x है, ये y है, ये z है, तो ये एंगल है 62 डिग्री और ये पूरा है 54 डिग्री। तो यहाँ से हम इस एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का सम करके अगर हम 180 में से माइनस करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा।
एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्राइंगल की। तो लिखते हैं एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल वाई जेड एक्स प्लस एंगल जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। साथ में आपको रीजन भी लिखना है। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी इसका हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब हमें ये पता है जो एक्स वाई जेड एंगल है 54 गिवन है, 54 डिग्री प्लस एंगल वाई जेड एक्स ये हमने फाइंड आउट करना है। तो इसको एज इट इज़ रख देते हैं प्लस एंगल जेड एक्स वाई 62 डिग्री गिवन है इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से देखो अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 116 हो गया। वाई जेड एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, 116 अगर माइनस करेंगे तो एंगल वाई जेड एक्स हमें कितना मिल गया 64। ये जो पूरा एंगल है ये हमें मिल गया 64। और हमें ये पता गया है कि जेड ओ क्या है बाइसेक्टर एंगल जेड का। तो ये जो एंगल होगा ये दोनों इक्वल होंगे, ये दोनों 32 के होंगे, ठीक है। और इसी प्रकार से अगर ये पूरा 54 है तो इसका हाफ ये 27 है और ये भी 27 है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा, यहाँ से हमने एक एंगल तो फाइंड आउट कर लिया। एज वाई ओ इज अ बाइसेक्टर ऑफ, ये गिवन है एंगल एक्स वाई जेड। सो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा एंगल ओ वाई जेड इज इक्वल टू एंगल एक्स वाई ओ, और एक्स वाई जेड इज इक्वल टू है 2 ऑफ ओ वाई जेड, क्योंकि इसका हाफ है तो ये 54 डिग्री है, ये 2 ऑफ ओ वाई जेड है। तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा ओ वाई जेड इज इक्वल टू 27 डिग्री, ठीक है। यहाँ से हमें एक एंगल ये मिल गया ओ वाई जेड 27 डिग्री, क्योंकि इसका हाफ है। अब इसी प्रकार से हम इसको लिखेंगे क्योंकि इसका ओ जेड जो है बाइसेक्टर है, तो यहाँ से हमें ये हाफ करेंगे तो 32 मिल जाएगा। तो हम इसे लिखेंगे आल्सो जेड ओ इज बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर है ये एंगल एक्स जेड वाई। सो तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा एंगल एक्स जेड ओ इज इक्वल टू एंगल ओ जेड वाई, और एंगल एक्स जेड वाई इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ओ जेड वाई। ये 64 गिवन है, हमने अभी फाइंड आउट किया था। 2 इंटू ओ जेड वाई, यहाँ से आ गया हमारा ओ जेड वाई इज इक्वल टू 32। एक वैल्यू हमने ये फाइंड आउट कर ली, ओ जेड वाई ये हमारा 32 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से करना है। नेक्स्ट अब देखो हमने फाइंड आउट क्या करना था, ओ जेड वाई फाइंड आउट करना था और वाई ओ जेड फाइंड आउट करना था। तो हमने ये तो फाइंड आउट कर लिया, ये आ गया हमारा 32। अब हमें फाइंड आउट करना है वाई ओ जेड। अब देखो इसको हम कैसे करेंगे, वाई ओ जेड देखो यहाँ तक हमने कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा हमारा अब हमारे पास देखो ये ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है इसमें हमने दो एंगल को फाइंड आउट कर लिया है। देखो ओ वाई जेड ट्रायंगल को देखो फिगर में, तो हमने यहाँ पे इस एंगल को फाइंड आउट कर लिया। ये हमारा 27 है और ये हमारा 32 है। हमने ये एंगल फाइंड आउट करना है, तो हमें पता है हम एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। इन ट्रायंगल ओ वाई जेड बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे।
तो यहाँ से क्या आ गया, एंगल OYZ प्लस एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से हमारा ये 180 डिग्री आ गया। और एंगल OYZ कितना है, 27, ये क्या है हमारा 27 डिग्री है। और OZY 32 डिग्री प्लस YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम यहाँ पे 27 और 32 को ऐड करेंगे तो 59 हो जाएगा। तो एंगल YOZ 180 माइनस 59 इज इक्वल टू आ गया हमारा 121 डिग्री एंगल YOZ। इस प्रकार से हमने YOZ को भी फाइंड आउट कर लिया। ये आ गया हमारा 121 डिग्री। इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ पे सबसे पहले हम जो बड़ा एंगल है Z कंप्लीट उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि हमें पता है ये बाइसेक्टर है उसके, तो हाफ हाफ हमें फिर ट्रायंगल जो छोटी ट्रायंगल है उसके बस एक फाइंड आउट करना रह जाएगा। ये दो तो हमें बाइसेक्टर से ही मिल गए हाफ करके, क्योंकि देखो अगर ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल पूरा है तो ये इसका हाफ हो जाएगा, और ये दोनों हाफ हाफ हैं, तो इस प्रकार से हमारा ये 27 आ जाएगा और ये 32, और फिर हम ट्रायंगल सम प्रॉपर्टी से इसको फाइंड आउट कर लेंगे। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे क्वेश्चंस हैं 3, 4, 5, 6 उसको करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।